नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सानू गैलेक्सी 24 पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 के बारे में। ये वही फ्लाइट है जो 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग जाते वक्त अचानक गायब हो गई थी। ये घटना विमान इतिहास का सबसे बड़ा और आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। आइए आज इस रहस्य की गहराई में जाएं और देखें कि आखिर फ्लाइट MH370 का क्या हुआ होगा। पहले हम जान लेते हैं फ्लाइट MH370 के बारे में। इसमें 227 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे। 10,700 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी। शेड्यूल के हिसाब से इसे सुबह 6:30 बजे तक बीजिंग पहुंच जाना चाहिए था। उड़ान भरने के 1 घंटे के अंदर ही ये रडार से गायब हो जाता है। आता है पायलट का आखिरी मैसेज। मलेशिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रविवार को बताया कि मलेशिया सरकार नए सिरे से फ्लाइट MH370 की खोज करने पर विचार कर रहा है। 1 दशक पहले 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग जाते समय मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर MH370 अचानक गायब हो जाती है। ये घटना इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े और अनसुलझे विमान रहस्यों में से एक है। आइए आज जानते हैं कि फ्लाइट MH370 की कहां क्रैश हुई थी और इसको खोजने के लिए एक बार फिर क्यों अभियान शुरू हो रहा है। MH370 में 227 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे। सुबह 12:41 पर MH370 ने उड़ान भरी और 20 मिनट में ही वो 10,700 मीटर की ऊंचाई पर थी। शेड्यूल के हिसाब से फ्लाइट MH370 को सुबह 6:30 बजे तक बीजिंग पहुंच जाना चाहिए था। उड़ान भरने के 1 घंटे के अंदर ही एयरप्लेन रडार से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इसे पायलट ने कोई संकट का संदेश भी नहीं भेजा था। पायलट का आखिरी मैसेज क्या था? मलेशिया के फ्लाइट MH370 ने अपना आखिरी ACARS ट्रांसमिशन सुबह 1:07 पर भेजा था। ACARS यानी कि एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम जिसके जरिए विमान में लगे कंप्यूटर जमीन पर मौजूद कंप्यूटरों से संपर्क कर सकते हैं। सुबह 1:37 पर इसे फिर से ट्रांसमिशन भेजना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच प्लेन के पायलट और मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बातचीत भी हुई। मलेशियाई अधिकारियों ने जांच में पाया कि लगभग 1:19 पर पायलट या को पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहा था, गुड नाइट मलेशिया 370। जब विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर वियतनामी हवाई क्षेत्र में एंट्री करने वाला था, विमान का ट्रांसपोंडर बंद हो गया। विमान का ट्रांसपोंडर ग्राउंड रडार के साथ संपर्क करता है। हैरानी वाली बात यह थी कि प्लेन वियतनाम गया ही नहीं। वियतनाम के ट्रैफिक कंट्रोल ने सुबह 1:21 पर इस बात की पुष्टि की। कहां क्रैश हुआ? जैसे ही फ्लाइट में गड़बड़ी का पता चला, मलेशिया के सैन्य और नागरिक रडार से विमान को ट्रैक किया जाने लगा। इसमें पता चला कि विमान घूमकर दक्षिण पश्चिम में मलय प्रायद्वीप की तरफ और फिर उत्तर पश्चिम में मलक्का स्ट्रेट के ऊपर उड़ गया। थाईलैंड की सैन्य रडार ने भी पुष्टि की कि विमान अंडमान सागर के ऊपर पश्चिम और फिर उत्तर की ओर मुड़ गया। जब रडार में प्लेन दिखना बंद हो गया, तब हिंद महासागर के ऊपर स्थित एक सैटेलाइट के सिग्नलों की मदद से फ्लाइट को आगे ट्रैक किया गया। सैटेलाइट की फ्लाइट से आखिरी सिग्नल सुबह 8:11 पर मिला। विमान के लापता होने के तुरंत बाद इसकी खोज शुरू हो गई। पहले उसे दक्षिण चीन सागर में ढूंढा गया। हालांकि लापता होने के 1 हफ्ते बाद हिंद महासागर की सैटेलाइट के सिग्नलों का खुलासा हुआ। इसके बाद खोज का दायरा लगभग 30 लाख स्क्वायर मील तक बढ़ा दिया गया, जो पृथ्वी की सतह का लगभग 1.5% है। कुछ दिनों बाद मलेशियाई अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ट्रैकिंग डेटा से ये पुष्टि होती दिखाई दी कि विमान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में क्रैश हुआ है। महासागर की गहराई में सालों तक प्लेन की तलाश चली। इस दौरान प्लेन के कुछ हिस्से समुद्री तटों पर मिले थे,
लेकिन फ्लाइट के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। आखिर फिर क्यों शुरू हो रही MH370 की खोज? लापता फ्लाइट के 227 यात्रियों में 153 चीनी और 38 मलेशियाई थे। इनके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस सहित बाकी देशों के यात्री भी सवार थे। विमान को ढूंढने के लिए अलग अलग देशों की सरकार ने अभियान चलाए। जनवरी 2017 तक मलेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त अभियान ने छिड़ी हिंद महासागर में 1,20,000 वर्ग किलोमीटर पर तलाश शुरू की। इस ऑपरेशन की लागत करीब 100 करोड़ रुपए थी, जिसका भुगतान ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया ने किया। सफलता न मिलने पर अभियान को बंद कर दिया गया। 2018 में अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी ओशियन इन्फिनिटी लापता प्लेन की खोजने की पेशकश की। ओशियन इन्फिनिटी एक समुद्री रोबोटिक्स कंपनी है। सरकार के साथ हुए समझौते में तय हुआ कि अगर प्राइवेट कंपनी प्लेन को नहीं ढूंढ पाती है तो उसे कोई भी फीस नहीं दी जाएगी। इसे नो फाइंड नो फी कहा जाएगा। 2018 में नाकाम कोशिश के बाद ओशियन इन्फिनिटी ने समुद्र तल को खंगालने के लिए एक और नो फाइंड नो फी का प्रस्ताव मलेशिया सरकार को दिया है। कंपनी का दावा है कि उसे दुर्घटना से जुड़े कुछ नए सबूत मिले हैं। अगर सबूत विश्वसनीय पाए जाते हैं तो मलेशिया सरकार खोज को फिर से शुरू करने के लिए ओशियन इन्फिनिटी के साथ एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकती है। तो दोस्तों, आज हमने MH370 के बारे में जो कुछ भी जाना वो आपके सामने रखा है। यह घटना विमानन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्यमय बनी हुई। क्या आपको लगता है कि यह रहस्य कभी सुलझेगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अंत में मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक देखते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। धन्यवाद।